तो अभी हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में, किन्हीं के बारे में जब तक पूरा आप नहीं जानेंगे, उनके पास तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। पूरी जानकारी होगी तभी पहुंच पाएंगे। और जिनकी बार बार चर्चा होती है, बार बार चर्चा होती है, लोगों को स्वाभाविक है उनसे मिलने का। अगर धर्मात्मा प्रकृति के लोग हैं, बार बार कहेंगे बहुत बड़े धर्मात्मा है बाबा, आशीर्वाद देते काम कर जाता, आप देख लीजिएगा कैसे दौड़ता है। किन्हीं के बारे में कोई बोल दे कि ये बहुत खूंखार है, बदमाश है, ऐसा है, लुटेरा है, तो पहले लोग उसे भय खाता, डरता है, उनके पास जाना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है। हम तो पहली बार आए यहाँ पर क्रोध, तो पहले हम ये अपने आदरणीय कैलाश बाबू को तो जानते थे पहले से, इनके घर हम गए भी, अगर उस संजोग से नहीं थी वो भूमि पूजन के लिए, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन एक सज्जन ने मुझसे कहा कि बाबा जानते हैं, ये नारद बाबू को दिखाई, ये ऐसा ठोस है कि ये साथ है, समझ जाइए कि समाज साथ है, और इनका वह रोल अभी तक है। बहुत आदमी नाम कमा लेते हैं, चुप हो जाते हैं। तो सबके नाम पर सुजस का टिक्का नहीं लगता है, और टिक्का तो तुरंत लग जाएगा। बरसों के कोई सदाचारी महापुरुष क्यों न हो, एक दिन पैर फिसला, जिंदगी भर का कलंक का टीका लग रहा है उनके सिर पर। सदाचारी का नाम बहुत देर से आता है, लेकिन वो टिकता है। अब पापी के कलंक का टिक्का तो सदा लगा रहा है कि कई के सिर पर हटेगा। जबकि भगवान राम को सबसे ज्यादा कोई प्यार देते, सम्मान देते थे, वह माई के कई ही थी, लेकिन मंथरा के कहने पर कैसी बुद्धि बिगड़ गई, तो वही वनवास की मांग करती है। ख्याल करेंगे, इसलिए जानकारी पूरी रखिए, किन भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, किन भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निरमल निराकार निरमोह अनित्य निरंजन सुख संध्या, तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरेह विरजय विनाश, यहाँ मोह कर कारण नाई, अरब सन मुकदम कब के जाए। वो निर्मल है, निराकार है, कोई आकार प्रकार नहीं। और ख्याल करेंगे हमारी भाई बहन, जो आकार प्रकार की पूजा करते हैं, वो असली भगवान की पूजा करते हैं, बिल्कुल फेल है। यहां कहते हुए निर्मल व निराकार है। आजकल के कई महात्मा संत मत के ज्ञान को बर्बाद करके उतारू है। मूर्ति पूजा, टिक्का, तो चंदन, अब उनके पीछे भी लोग बेहाल है, उनके भी पीछे बेहाल है लोग टिक्का चंदन में। तो संत महात्मागण कहते हैं, जो गुरु महाराज बहुत खोज किए, बहुत खोज किए, यहां तक कि इस खोज में उनको एक लंगोटी थी, वो भी खोलना पड़ गया था। सोच सकते हैं, स्नान करने के लिए 2 लंगोटी नहीं, तो वृक्ष की ओट में एक को फाड़ के 2 किए थे, तब ये प्रचार हुआ है। आज तो हम लोग को आसानी से घर में मिल रहा।
आसानी से मिल रहा है। लेकिन गुरु महाराज इस ज्ञान के खोज के लिए क्या नहीं किए। सोचिए, अपने को तपाए, 18 महीना तक मिट्टी के नीचे रह गए, तब वो ज्ञान लाए हैं। वो ज्ञान लाए कि हम लोगों के सामने हमें बोझ बुधाई सुधाई दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने बोध भी दिया, सुझाव भी दिया, संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने, फिरते बाहर। ख्याल करेंगे हमारे बाहर घूमने वाले भाई बहन, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? पहले अंधा थे, अंधा तो अंधा को दिखता है, तो हम लोग बाहर में खोज में कहीं भगवान वहीं मिलेगा। थे अंध बने, फिरते बाहर, बाहर में घूम रहे थे, तब हमें बोध बुझाई सुझाई दिया, बुद्धि दिया, कुबुद्धि को हटाया और बैठने की कला सिखाया। अंदर में गुरु महाराज करो ना, इस संत मत का ज्ञान है नगद सौदा। नगद सौदा करो और पाओ। दृष्टि के धार को टिका के बाद देखो, हम लोग धीरे रह जाते हैं मानस जप मानस ध्यान में। नहीं, संत मत की असली साधना अगर है वह दृष्टि योग की साधना और नाम अनुसंधान की क्रिया, वहां पर आपको पता चलेगा तो दृष्टि कहीं टिक गई, संसार से आप धीरे धीरे बेखबर होंगे। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का वहां निरोध होता है। आज बेचैन क्यों है आप? वृत्ति जिनकी जितनी फैली हुई है उतना वह बेचैन है, उतना बेचैन। दिन में जगे रहते, देख लीजिए ये काम वो काम वो काम, तो परेशान होते हैं और सो जाते हैं रात में। फिर एनर्जी जो साफ हुई थी लौट कैसे आती है? वहां पर कोई चीज है पॉइंट जहां जाकर के इस शरीर की जितनी एनर्जी डिस्चार्ज हुआ फिर वहां जाकर के जुट जाती है। फिर देखिएगा सुबह में बम बम कर रहे हैं। क्या हो गया? अगर सोने नहीं दे तो सोने के बाद में विटामिन बी का प्लस पिला दे, एकदम तरह दे, विटामिन दे, तो क्या होगा? आप फ्रेश हो जाएंगे। 2 रोज सही सोने पे खाली विटामिन पिलाते, पीते रहिए, कहिए सोइएगा, काम कीजिए, देखिएगा ना तीसरा चौथा अपने कहीं तो हमको जल्दी पहुंचाओ डॉक्टर को, आप नहीं रहेंगे। क्या है? आई विटामिन जो दे रहे नाक से कान से मुंह से। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जब तक आप अपने दिशा को नहीं बदलेंगे आपकी दशा नहीं बदलेगी। दशा बदलना तो दिशा को बदलो। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाएगी। दिशा तो नाव, कश्ती का नाव आपके बगले में तो है, अगवानी घाट। देखिएगा नाविक दिशा बदल देते, उपार उतार देंगे सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में चली इस पार उतार देंगे। दिशा बदलने की जरूरत है, दशा तो अपने बदल देगी। उसी तरह से संत महात्मा जन कहते हैं उससे ईश्वर को जान वो कैसा है। हमारे गुरु महाराज कहते जो परम तत्व आदि अंत रहित, यहां भी लोग गलत करते हैं, कभी देखिएगा कैसे बोलते आदि अंत सहित, ये तो सारा संत मत का सिद्धांत चौपट हो जाएगा। एक शब्द में संत मत को डुबा देंगे। वो आदि और अंत रहित है, सहित नहीं है। आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर जो है वो परम तत्व। परम तत्व में से 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं। जो 5 तत्वों को बनाते हैं
पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही है परमात्मा। गुरु नानक साहब ने कहा अलख अपार अगम अगोचर, ना तुसु काल न कलमा, जाति अजाति अजोने संभव, ना तुसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, ना तुसु रूप बनन नहीं रखिया, साचे से बंदिशा। वो अलग है, अपार है, उसका कोई पारे नहीं, अपार अपरंपार, उसी कहते हैं अनंत। एक आदमी का अनंत के बाद किया, का तू अनंत का अर्थ ही नहीं जानता, अनंत के पार अंत किया होगा, अंत नहीं तो उसका होगा। सीमा माने होता है, अनंत का कोई सीमे नहीं है। तो परमात्मा जो है सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरु महाराज जी कहते हैं